क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक गरीब लड़का जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं, जिसके घर में पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं और जिसके पास हर दिन सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है, वो लड़का भी अगर चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसने ब्रह्मचर्य को अपनाया, खुद पर काबू पाया और आखिरकार बन गया आईपीएस ऑफिसर। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ अमन। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घर काम करती। घर इतना गरीब कि कभी कभी रात का खाना भी पूरा नसीब नहीं होता। अमन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते। वो दूसरे बच्चों की पुरानी किताबें लेकर पढ़ता था। रात को पढ़ाई करनी होती तो घर में बिजली भी नहीं होती। छोटे से लैंप की रोशनी में वो अपने सपनों को जगाता। लेकिन हाँ, उसके दिल में एक सपना था, एक दिन मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अमन भी किशोरावस्था की गलतियों में फंसने लगा। दोस्तों के साथ अश्लील बातें करना, मोबाइल पर गंदे वीडियो देखना और धीरे धीरे हस्तमैथुन की आदत। उसका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरे से नूर चला गया, ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं था। घंटों बैठा रहो, किताबें खुली रहें, लेकिन दिमाग कहीं और भागता। वो जानता था कि अगर ये चलता रहा तो उसका सपना हमेशा सपना ही रहेगा। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत का प्रवचन था। संत ने कहा, बेटा, वीर्य ही जीवन है। जिस युवक ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने खुद अपनी किस्मत बदल दी। ये शब्द अमन के दिल को छू गए। उसे लगा, अगर मुझे आईपीएस बनना है, अगर मुझे अपने माँ बाप की गरीबी मिटानी है, तो मुझे खुद पर काबू पाना होगा। उस दिन से अमन ने संकल्प लिया, अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी, गलत आदतें बार बार खींचती थीं, लेकिन अमन ने खुद से वादा किया। उसने नियम बनाए। 1. सुबह 4 बजे उठकर योग और प्राणायाम। 2. गंदी वीडियो और बुरी संगति से दूर। 3. सात्विक भोजन, दूध, फल, हरी सब्जियां। 4. हर दिन 8-10 घंटे पढ़ाई। 5. रात को सोने से पहले ध्यान। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, शरीर मजबूत हुआ, चेहरे पर तेज और आंखों में चमक आने लगी। लोग पूछने लगे, अरे अमन, तेरा चेहरा इतना दमक क्यों रहा है? वो मुस्कुराकर कहता, राज बस आत्मनियंत्रण है। 12वीं के बाद अमन ने ग्रेजुएशन किया और साथ में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। गांव में तैयारी संभव नहीं थी तो वो शहर चला गया। एक छोटे से किराए के कमरे में रहता, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करता। कई बार पैसे बचाने के लिए दिन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाता। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उसकी ताकत थी ब्रह्मचर्य से मिला आत्मबल। पहली बार जब अमन ने यूपीएससी दी तो वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। उसका दिल टूट गया। उसे लगा, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, अगर मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत सकता हूं तो ये एग्जाम भी जीत सकता हूं। उसने हार नहीं मानी, अपनी रणनीति बदली, नोट्स सुधारे और मेहनत शुरू कर दी। दूसरी बार में उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लिए। अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अमन, इतनी गरीबी और कठिनाई के बावजूद तुम्हें ताकत कहां से मिलती रही? अमन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, मैंने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया है। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो उसके पास मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास दोनों आ जाते हैं। यही मेरी ताकत है। पूरा बोर्ड उसके उत्तर से प्रभावित हो गया। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया और अमन का नाम था आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट में। गांव में जश्न का माहौल बन गया। लोग कहते, ये वही अमन है जो कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं जुटा पाता था, आज ये आईपीएस बन गया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। दोस्तों, अमन की ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, गरीबी इंसान को नहीं रोक सकती, मुश्किलें इंसान को नहीं रोक सकती, लेकिन अगर इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया तो वो कभी जीत नहीं सकता। जिस दिन इंसान ब्रह्मचर्य को अपनाता है, उस दिन से उसकी असली जीत शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी सुनकर ताकत मिली तो अभी से संकल्प लीजिए, ब्रह्मचर्य ही मेरा रास्ता है। कमेंट में लिखकर बताइए, मैं भी अमन की तरह ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।